हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोडाउन वायरिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो गोडाउन वायरिंग होती है उसमें हम 4 प्लग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर आपको 3 प्लग या 4 प्लग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको कितने 2 वे स्विच और कितने 1 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो अगर आपको 4 प्लग को कंट्रोल करना है उसके लिए आपको तीन क्या चाहिए, 3 2 वे स्विच। तीन 2 वे स्विच चाहिए और एक क्या चाहिएगा, एक आपको चाहिएगा 1 वे स्विच। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक 1 वे स्विच बना दिया है और एक और 3 हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे 2 वे स्विच बना दिए है पहले से ही। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 बल्ब बना दिए है, B1 B2 एंड B3 एंड B4। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कनेक्शन करते समय जो आपका 1 वे स्विच है, यानी कि वन वे स्विच S1, उसको क्या करना है, आपको फेज प्रोवाइड कर देना है। क्या करना है, फेज प्रोवाइड कर देना है। और इसी के साथ में आपको क्या करना है, जितने भी आपने बल्ब लिए हैं उन सभी को क्या करना है, एक साथ न्यूट्रल प्रोवाइड कर देना है। इनको हमने क्या किया है, यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है सभी बल्ब को। अब हम क्या करते हैं, कनेक्शन की ओर चलते हैं। कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमने 1 वे स्विच यूज किया है उसके सेकंड टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और जो हमारा 2 वे स्विच फर्स्ट है, 2 वे स्विच फर्स्ट, उसको हम क्या करेंगे, 1 वे स्विच के सेकंड टर्मिनल से क्या करेंगे, एक वायर उठाएंगे और कहाँ पे दे देंगे, 2 वे स्विच यानी कि फर्स्ट वाले 2 वे स्विच के मिडिल पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। और जो 2 वे स्विच फर्स्ट वाला है उसके थर्ड टर्मिनल से यानी कि T3 से एक वायर उठाएंगे और सेकंड स्विच के 2 वे स्विच जो आपका सेकंड वाला है सेकंड है उसको क्या करोगे, मिडिल में कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट 2 वे स्विच के थर्ड टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और क्या करेंगे, सेकंड 2 वे स्विच के मिडिल पॉइंट पर एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही हम सेकंड स्विच से T3 टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और कहाँ से कनेक्ट कर देंगे, 2 वे स्विच जो आपने थर्ड स्विच यूज किया है, 2 वे स्विच थर्ड आपने किया है यूज, उसके मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे 2 वे स्विच सेकंड के थर्ड टर्मिनल को 2 वे स्विच
थर्ड के मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो आपने 2A स्विच फर्स्ट वाला यूज किया है उसका T1 टर्मिनल से क्या करेंगे, बल्ब फर्स्ट को कनेक्ट कर देंगे। बल्ब फर्स्ट को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो आपने 2A स्विच सेकंड की यूज किया है उसका T1 टर्मिनल को बल्ब 2 से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद जो आपने बल्ब थर्ड यूज किया है उसको आप क्या करेंगे, 2A स्विच जो आपने थर्ड यूज किया है उसके T1 से कनेक्ट कर देंगे। अब आपका जो 2A स्विच थर्ड है उसका T3 टर्मिनल बचा है। अभी वो क्या बचा है, खाली बचा है। उसको क्या करेंगे, आप बल्ब 4 से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप 1वे स्विच को ऑन करोगे ऑन करने के बाद में क्या होगा, ये फेस आपका यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे जाता हुआ 2A स्विच के फर्स्ट टर्मिनल से यानी कि मिडिल टर्मिनल से होता हुआ फर्स्ट टर्मिनल पे जाएगा। और इसके मध्य आपका क्या है, बल्ब B1 कनेक्ट है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे 1वे स्विच को, आपका बल्ब फर्स्ट ग्लो करने लगेगा। अब क्या करोगे, जैसे ही आप कुछ आगे जाओगे, आगे जाने के बाद में आप 2A स्विच जो आपने फर्स्ट यूज किया है इसको क्या करोगे, नीचे की ओर प्रेस करोगे। तो क्या होगा, आपका जो आपने सेकंड बल्ब यूज किया है वो आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्योंकि आपका T3 से होता है फेस कहाँ जाएगा, मिडिल पॉइंट पर जाएगा, यानी कि T2 टर्मिनल से जाएगा। और T2 टर्मिनल से होता है कहाँ पर जाएगा, T1 पे जाएगा। और T1 पे जाने के बाद में आपका बल्ब पे चला जाएगा और B2 आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप कुछ आगे जाओगे और 2A स्विच सेकंड पे जाओगे। और जैसे ही आप सेकंड को आप प्रेस करोगे या नीचे की ओर ऑन करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से करंट होता हुआ इस वायर के थ्रू होता है करंट, यहाँ से शॉर्ट रहेगा। और क्या होगा, आपका B3 बल्ब ऑन हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप 2A स्विच लास्ट यानी कि थर्ड पर जाओगे तब आप उसको ऑन करोगे निचली साइड में, क्या होगा, आपका यहाँ से होता है करंट आपके बल्ब 4 पर चला जाएगा और आपका बल्ब 4 ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही आप यहाँ से रिवर्स जाओगे, क्योंकि ये क्या है, गोडाउन वायरिंग है। गोडाउन में क्या होता है, यहाँ से ये क्लोज है, इधर से गोडाउन आपका। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ वर्क करोगे गोडाउन में, जो भी आपका वर्क था उसको समाप्त करोगे। और क्या करोगे, यहाँ से इस बटन को प्रेस करोगे ऊपर की ओर। जैसे ही आप इसको बटन को दबाओगे तो क्या होगा, आपका B4 बल्ब ऑफ हो जाएगा और B3 आपका ग्लो करने लगेगा। अब क्या करोगे, आप जैसे ही B2 स्विच को ऊपर की ओर ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका B2 बल्ब ग्लो करने लगेगा और B2 बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप स्विच 1 को 2A स्विच 1 को ऊपर की साइड ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका बल्ब B1 ग्लो करने लगेगा और B2 आपका ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो आपने 1वे स्विच यूज किया है उस पे जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद आप उसको क्या करोगे, ऑफ कंडीशन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका
B1 बल्ब ऑफ हो जाएगा और आप गोडाउन से बाहर निकल जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी का बहुत ही बचत होगी। तो हमने जाना गोडाउन वायरिंग को कैसे किया जाता है। अब हम सेम कनेक्शन वर्क बेंच पर करेंगे जा कर के। अब हम चलते हैं वर्क बेंच पर। तो जैसे कि हमने बताया था आपको, अगर हम 3 बल्ब कंट्रोल कर रहे हैं तो टू वे स्विच 2 लेंगे और एक 1 वे स्विच लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा 1 वे स्विच है उसको हम क्या करते हैं, फेस प्रोवाइड कर देते हैं। हमने क्या किया है, इसके फर्स्ट टर्मिनल पर 1 वे स्विच के फेस प्रोवाइड कर दिया है। और जो इसका सेकंड टर्मिनल है उसको उठा करके हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले 2 वे स्विच के मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इससे कनेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया है, जो इसका 2 वे स्विच का थर्ड टर्मिनल है उसको हमने क्या किया है, 2 वे स्विच के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, सेकंड स्विच से। अब हम क्या करेंगे, सभी बल्ब को एक साथ न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे। इनको हमने क्या किया है, यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है सभी बल्बों को एक साथ में। अब हम चलते हैं बल्ब के कनेक्शन की ओर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे 2 वे स्विच, फर्स्ट वाले स्विच का पहले वाला टर्मिनल अभी क्या है, खाली पड़ा है। उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले बल्ब के जो हमारा सेकंड टर्मिनल बचा है उससे कनेक्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही जो हमारा सेकंड वाला बल्ब है उसको हम क्या करेंगे, 2 वे स्विच के जो हमारा सेकंड 2 वे स्विच है उसके फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारा 2 वे स्विच है सेकंड वाला, उसका थर्ड पॉइंट बचा है उसको हम क्या करेंगे, थर्ड बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इधर से हमने क्या किया, इसको फेस प्रोवाइड कर दिया और इसको हमने क्या किया, न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को ऑन करते हैं और सप्लाई को ऑन करने के बाद में जैसे ही हम 1 वे स्विच को ऑन करते हैं, हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला जो बल्ब है वो ग्लो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने 1 वे स्विच को ऑन किया, हमारा फर्स्ट बल्ब ग्लो करने लगा। अब हम जो हमारा 2 वे स्विच है फर्स्ट वाला उसको हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद भी हमारा जो सेकंड वाला बल्ब है वो ग्लो करना चाहिए। तो हमारा सेकंड वाला बल्ब ग्लो करने लगा। अब हम जो हमारा सेकंड 2 वे स्विच है उसको हम ऑन करेंगे और जो हमारा थर्ड बल्ब है उसको ग्लो करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारी गोडाउन वायरिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऐसे ही रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे सेकंड 2 वे स्विच को, हमारा थर्ड बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वे स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा सेकंड बल्ब है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और फर्स्ट बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हम जैसे ही 5 सेकंड बता दें। अब हम क्या करते हैं, 1 वे स्विच को जैसे ही हम ऑफ करेंगे हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो हमारी गोडाउन वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने जाना गोडाउन वायरिंग कैसे की जाती है और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। थैंक यू क्लास।